और अब बात करेंगे कोरोना की दस्तक की। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन भी बढ़ रही है। देश के 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। दिल्ली में 23 केस हो चुके हैं। एडवाइजरी भी जारी हो गई है। हरियाणा में 5 केस हो चुके हैं। वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। तो इस तरह से राज्य दर राज्य जो तैयारियां हैं उन्हें एक बार फिर मुकम्मल किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह के अनुभव और एक्सपीरियंस रहे हैं पूर्व के वर्षों में, उसके बाद काफी हद तक इस स्थिति पर काबू पाया जा चुका है। इस लिहाज से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। व्यवस्थाएं तमाम पूरी हैं। प्रशासन लगातार ये कह रहा है वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं। JN.1 ये कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है और इसके लक्षण भी कुछ उसी तरह के हैं जिस तरह के पहले के थे। सर्दी, खांसी, जुकाम। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह के गंभीर सिम्टम्स नहीं है, गंभीर लक्षण नहीं है। ये अपने आप में एक राहत की बात है। और अभी तक जो केसेस सामने आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। चूंकि लोगों को वैक्सीन के भी डबल डोज लगे हुए हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है कोविड से लड़ने के लिए लोगों के शरीर में। इस लिहाज से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार सरकार और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। और इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो जांच जरूर कराएं, कोविड की जांच कराएं और मास्क पहने। अगर भीड़ में जा रहे हैं तो 2 गज की दूरी का पालन करें। इस तरह के तमाम जो पहले के SOP इस मानदंड तय किए गए हैं उनको अपनाएं और खुद को सुरक्षित रखें, अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रखें। और चलिए इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सरबजीत बावा यमुनानगर से जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। सरबजीत, यमुनानगर की एक महिला थी जो कोविड पॉजिटिव पाई गई है हरियाणा के बाहर। इसके अलावा भी हरियाणा में 5 केस अभी तक सामने आए हैं। फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 2 अभी तक की जानकारी के अनुसार। लेकिन कोविड वायरस के मामले जिस तरह देश में एक बार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? देखिए, बिल्कुल रितेश, जिस तरह से देखा जाए यमुनानगर में हालांकि एक महिला जो है वो कोविड जो पॉजिटिव पाई गई है। और मैं बता दूं कि ये राधा स्वामी सत्संग भवन बिहार जो है वहां गई थी लगभग 10 दिन पहले। और 17 तारीख को इस महिला को जो है जब प्रॉब्लम हुई तो उसको मोहाली के एक जो है हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जब इसमें बता दूं जिला प्रशासन द्वारा जो है तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हालांकि मैं बता दूं कि यमुनानगर का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां 5 बेड का एक जो है रूम तैयार कर दिया गया, आइसोलेट रूम तैयार कर दिया गया है। और वहीं ऑक्सीजन और जो इसकी मेडिसिन है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने दवाइयों का जो है कहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह का कोई मामला सामने आता है। हालांकि अभी तक एक ही मामला सामने आया, जो परिजन थे उनमें एक व्यक्ति जो उस महिला के साथ था, जो 50 वर्षीय महिला जो पॉजिटिव पाई गई है, उसका जो है सैंपल लिया था। लेकिन वो अभी तक जो है नेगेटिव पाया गया है क्योंकि वो साथ में था। हालांकि जो महिला के परिजन है उनके भी जो है सैंपल लिए गए थे, वो भी जो है अभी तक नेगेटिव पाए गए हैं। तो अभी तक सिर्फ एक महिला जो है उसका जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जो एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। और लोगों को भी एडवाइजरी जारी की है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है। इससे जो इम्यूनिटी पावर जो है काफी बूस्ट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इस चीज को लेकर लापरवाही न बरते, इस चीज के लिए जिला प्रशासन लोगों से बात कर रहा है। लोगों को कहा गया है कि अपना मास्क लगाकर रखें और कहीं ना कहीं दूरी जो है एक दूसरे डिस्टेंस है वो जरूर बनाकर रखें। बिल्कुल सरबजीत, और गाइडलाइंस जो लागू की गई हैं उनका पालन करें, यही लगातार अधिकारी भी कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। इस बीच रोहतक की भी जानकारी लेते हैं। संजय, आप बताइए, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है हरियाणा का ये पूरा हिस्सा, और दिल्ली में काफी केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में रोहतक में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या लोगों में किसी तरह की पैनिक की स्थिति तो नहीं बन रही है अभी? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही पता लगा लोगों को कि जो है कोरोना वापिस दोबारा से जो है कोरोना ने एंट्री कर ली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जागरूक जो है हो चुके हैं। क्योंकि कोरोना के बारे में लोग बारीकी से लोगों को पता है, क्योंकि पहली जब लेयर आई थी तो उसमें भी जो है लोगों को कहीं ना कहीं
खामियाजा भुगतना पड़ा था। सेकंड वेव में भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा था, और अब थर्ड जो वेव आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए जो लोग जो है जब भी जो है कोई खबरें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोग जागरूक हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग जागरूक होते जरूर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो है अगर मैं मेरे पीछे दिखाऊं तो देखिए, रोहतक का ये वो जो चौक है जहां पर अक्सर भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन इक्का दुक्का ही लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक तो गर्मी ज्यादा है, ऊपर से जो है कोरोना का डर है, तो लोग जो है सावधान होकर ही चलते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचते हैं। और ये एडवाइजरी भी जो है ये जारी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है जागरूक जो है जरूर नहीं संजय, ये तो कोरोना के प्रति गर्मी का भी असर हो सकता है इसमें। कोविड से किस तरह से ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि कोविड को लेकर स्थिति कंट्रोल में है। जो हरियाणा में केसेस आए हैं उनको भी बताया गया है कि वो होम आइसोलेशन में है। 5 में से 1 मरीज रिकवर भी हो चुका है। तैयारियां किस तरह की संजय की गई हैं रोहतक में? हाँ बिल्कुल, देखिए एक पीजीआई एकमात्र प्रदेश का स्वास्थ्य संस्थान है रोहतक में पीजीआई, जो कि जिसको लेकर जो है पहले भी जो है कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया था। और अब दोबारा से जब भी कोरोना की एंट्री हुई है तो सख्त निर्देश जो है पीजीआई प्रशासन को आए हैं। इसीलिए जो है 10 बेड का जो है उसको 10 बेड का को पूरी तरह से जो है कोविड 19 में जो है तब्दील कर दिया गया है। कोविड के जो है सेंटर को उसमें पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। हालांकि जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं पीजीआई के, वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो है 1200 बेड जो ऑक्सीजन के 1200 बेड जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पे रखे गए हैं, और पूरे स्टाफ को जो है अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। तो ये कहे कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वही वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन को जरूर दिखाएं और चेकिंग जरूर करवाएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो और जो है कहीं ना कहीं ऐसी समस्या जो है सामने ना आए कि ये वेरिएंट जो है एक दूसरे में फैले। अभी तक जो है इसकी हिस्ट्री आई है तो वो जो है ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह से जो है ये ट्रेवलिंग करके आया है। तो गुरुग्राम में 2 मिले हैं, फरीदाबाद में 1 मिला है, एक यमुनानगर में जो है आप बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये धीरे धीरे अपनी स्पीड पहले की तरह, जो पहली वेव जो आई थी तो उसकी तरह जो है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो है रोहतक जिले के आसपास के जो इलाके हैं, सोनीपत हुआ, झज्जर हुआ, भिवानी है, जींद है, इस पे जो बहादुरगढ़ है, तो यहाँ पर कोई अभी केस नहीं मिला। लेकिन अभी तो एहतियात के तौर पर जो है पूरी तरह से एहतियातन जो कदम है प्रशासन द्वारा, जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन जो है वो किया जाए, ये अपील भी लगातार की गई है चिकित्सकों द्वारा। सरबजीत, एक सवाल इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि 2020 के बाद से देश दुनिया ने कोरोना के साए में रहना सीखा है। भारत में भी सैकड़ों करोड़ लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, और इस तरह के साथ साथ जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो गलतियों से सीखा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों को अब मिलता है। लोग यही कारण है कि इस तरह की पैनिक की स्थिति में नहीं आते। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं प्रदेश की आरती राव, उनकी ओर से चिकित्सकों को, या फिर जो तमाम स्वास्थ्य महकमे हैं जिलों के, उनको क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रितेश जिस तरह से देखा जाए, हालांकि कोरोना के हरियाणा के अंदर इस तरह से 5 मामले आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक कोरोना की एक पहली दस्तक भी हो सकती है। तो इस चीज को लेकर जिला प्रशासन को जो निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, मंत्रियों द्वारा, वो यही कहा गया है कि तैयारियां जो है अपनी पूर्ण रूप से रखें, क्योंकि किसी भी तरह की अगर कोई मामले आते हैं तो उसको समय रहते ही जो है निपटा लिया जाए, उसको आगे ना ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। वही जिला प्रशासन द्वारा भी जो आम लोग हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की गई है कि दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुनानगर में जो वायरस का जो सामना पॉजिटिव मामला जो सामने आया कोरोना का, उसमें जो नया वेरिएंट है वो नहीं है। इस चीज की जो है कहा जाता है जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं काफी तेजी से फैलता है और खतरनाक भी है, लेकिन ये वायरेंट जो है वो नया वायरेंट नहीं है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उस महिला को जो है वो रिकवर जरूर हो रही है। जिला प्रशासन ने जो है एक वार्ड बना दिया है, कोरोना वार्ड बना दिया है, 5 बेड का, ऑक्सीजन की जो है वो व्यवस्था कर दी गई है, दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है, और लोगों को भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस जरूर बनाकर रखें और अपना ध्यान जरूर रखें, जिस तरह से कोरोना के जो मामले जो है यमुनानगर में सामने आए। बिल्कुल, दवाइयों से लेकर चाहे फिर वार्ड की बात हो या फिर अन्य जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बात हो, प्रशासन द्वारा तैयारियां पुरजोर तरीके से कर दी गई हैं ताकि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।